को एक साथ मैंने मत तो जोड़िए। बंगाल का सवाल ही नहीं पूछा, इसीलिए मित्रा साहब अधीर रंजन नहीं, चौधरी जी को सुनने तो के बाद आपसे नहीं, क्योंकि ये मैंने माहौल तो अभी कहा टीएमसी बाकी राज्यों में, नहीं, बाकी राज्यों का में भी बात तो आप अलग चुनाव होगा आयोग ना। पर सवाल ही उठाते हैं ना। आपने जी, क्या जरूर बिहार में उठाएंगे, सवाल नहीं उठाए थे, महाराष्ट्र में जरूर सवाल नहीं उठाएंगे, उठाए थे, दिल्ली में नहीं उठाए थे? जरूर तो मैंने तो उठाएंगे। इसीलिए बंगाल के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछा ही नहीं मित्रा साहब। नहीं, मैं तो ये बट कह रही हूं कि कांग्रेस को क्या इससे कोई सीख मिल रही है? जब सुप्रीम कोर्ट बार बार रूल्स का हवाला दे रहा है, हाई कोर्ट बार बार रूल्स का हवाला दे रहा है, तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग पर तो भरोसा करना होगा ना। देखिए, चुनाव आयोग कांग्रेस के जमाने में भी थे, कांग्रेस के जमाने में भी एसआईआर हुए थे, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग हम लोग नहीं किए। हम लोग तृणमूल और हमारे बीच में बहुत फर्क है। हम लोग क्या बोले थे इसमें, देखिए नैरेटिव बिल्डिंग तो बीच भाजपा ने किया। जब से बिहार में एसआईआर हुआ, उनके नेता बंगाल में बोलने लगे कि 2 करोड़ घुसपैठिया वो लिस्ट से निकालेंगे। तो ये सवाल आप उनको करना चाहिए ना कि ये नैरेटिव बिल्डिंग कहां से शुरू हुआ। ये भाजपा ने शुरू किया। भाजपा के लीडर्स जो बंगाल में थे, उन्होंने बोलने लगा कि 2 करोड़ घुसपैठिया को निकालेंगे। तो इसके काउंटर नैरेटिव क्या था? कांग्रेस ने बोला हम लोग 58 लाख जब निकले थे, जो शिफ्टिंग डेड वोटर्स, उसको लेके हमारे में हमने कंप्लेन नहीं किए। मैडम पूर्णिमा जी, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जब बोले थे कि लॉजिकल डिस्पेरेंसी, आप सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन देखिए, बंगाल एक ही स्टेट है जहां पे लॉजिकल डिस्पेरेंसी हुआ, जहां पे एजुकेशन लिस्ट बना। तो ये तो अलग हो गया ना। तो कांग्रेस बंगाल में और देश में जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो क्वेश्चंस थे, वो हमारे स्पेसिफिक मुद्दे पे थे।